कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था और अब लिन अपने नए घर जुजू होम्स पर पहुंच चुका है। एक आदमी मुस्कुराते हुए लिन का स्वागत करता है और कहता है, मिस्टर लिन, मेरा नाम झाओ शुवान है, मैं जिजू होम्स का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। लिन झाओ शुवान से हाथ मिलाते हुए हेलो बोलता है। झाओ शुवान विनम्रता से लिन से कहता है कि आइए मैं आपको यहाँ की सैर कराता हूँ। झाओ शुवान लिन को विला दिखाने लगता है। झाओ शुवान गर्व से लिन से बोलता है कि इन 9 विला में इस्तेमाल किया गया हर फर्नीचर टॉप ब्रांड्स का है। झाओ शुवान अगली जगह दिखाते हुए लिन से कहता है कि यहाँ की सारी सॉफ्ट फर्निशिंग्स इंटरनेशनल डिजाइनर्स ने डिजाइन की हैं। लिन सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराता है और झाओ शुवान से कहता है कि यह बहुत कंफर्टेबल है। झाओ शुवान चलते हुए लिन से कहता है कि मिस्टर लिन, हमने आपके लिए कुछ हाउसकीपर सेलेक्ट की हैं जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू पास कर चुकी हैं, वो अभी ऑफिस में है। अगर आपके पास समय है तो क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? लिन झाओ शुवान से कहता है कि हाँ, मैं फ्री हूँ, चलिए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कॉन्फ्रेंस रूम में। वहां पर वही पहले वाली लड़की जिसने लिन को बैड रिव्यू दिया था, जिसका नाम शुयांग था, वो मौजूद होती है और लिन को वहां देखकर चौंक जाती है। वो भी वहां हाउसकीपर की जॉब के लिए आई होती है। वह गुस्से में लिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर शू का ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि शुयांग, आखिर तुम ये कर क्या रही हो? शू मैनेजर से कहती है कि मिस्टर झाओ, ये एक बेवकूफ ड्राइवर है जिससे मैं रोड पर मिली थी। तभी लिन मैनेजर से पूछता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या इसने भी हाउसकीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया है? शू यांग ये बात सुनकर चौंक जाती है और उसे याद आता है कि उसने लिन के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। क्या उसके पास बहुत अच्छी जॉब है? शू यांग गुस्से में चिल्लाते हुए लिन से बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक गरीब ड्राइवर की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है? मैनेजर गुस्से में शू यांग को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन से इस तरह बात करने की? मिस्टर लिन ही जुजू होम्स के मालिक हैं। शू यांग दंग रहकर मैनेजर से कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ये मालिक कैसे हो सकते हैं? ये तो बस एक ड्राइवर है। मेरे फोन में अब भी वह ऑर्डर मौजूद है। लिन शांत स्वर में मैनेजर से पूछता है कि क्या मैं मालिक नहीं हो सकता? क्यों, क्या एक ड्राइवर विला नहीं खरीद सकता? मैनेजर तुरंत लिन को जवाब देता है कि नहीं मिस्टर लिन, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैनेजर सख्ती से शू यांग से कहता है कि तुरंत माफी मांगो मिस्टर लिन से। शू यांग मन में सोचती है कि क्या ये सच में इस जगह का मालिक है? क्या ये बस ड्राइवर की जिंदगी का अनुभव लेने के लिए ड्राइवर बना था? शू यांग अपना क्लीवेज दिखाते हुए लिन को लुभाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं सच में माफी चाहती हूँ मिस्टर लिन, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। लिन नजरें फेरते हुए झाओ शुवान से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई, इसे यहाँ से बाहर कर दो। झाओ शुवान सिर हिलाते हुए लिन से बोलता है कि जी मिस्टर लिन, जैसा आप कहें। शू यांग गिड़गिड़ाते हुए लिन से कहती है कि मिस्टर लिन, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद झाओ शुवान 4 नई लड़कियां पेश करता है। झाओ शुवान विनम्रता से लिन से कहता है कि ये 4 हाउसकीपर्स हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट की हैं। लिन गंभीर स्वर में झाओ शुवान से बोलता है कि इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं, इन्हें भेज दो और हर एक को ट्रैवल खर्च के लिए 5000 दे देना। उसी वक्त लिन को फोन पर जी का मैसेज आता है कि मैं जोंगहाई क्लब में हूँ, मुझे लेने आ जाओ, मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। लिन झाओ शुवान से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, कृपया कुछ और हाउसकीपर्स चुन लीजिए। झाओ शुवान सिर हिलाकर लिन को जवाब देता है कि ठीक है मिस्टर लिन। सीन बदलता है जोंगहाई क्लब में जहां जी अपनी फ्रेंड के साथ है। एक लड़की मुस्कुराते हुए जी से कहती है, जी अभी मत जाओ ना, चलो दूसरा राउंड जारी रखते हैं। तभी डिंग ही नाम का लड़का वहां आता है। डिंग ही मुस्कुराते हुए जी से कहता है कि हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, थोड़ी देर और खेलो, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। जी डिंग ही को जवाब देती है कि मुझे बहुत काम है और मैंने कैब भी बुक कर दी है। जी की फ्रेंड आश्चर्य से जी से कहती है कि क्या कहा, कैब लेना सेफ नहीं है, डिंग ही को ही तुम्हें घर छोड़ने दो। जी मुस्कुराते हुए फ्रेंड से कहती है कि चिंता मत करो, ड्राइवर मेरा दोस्त है। और तभी क्लब के गेट से लिन आता है। जी मुस्कुरा कर लिन से हाय कहती है। जी की दोस्त आश्चर्य से जी से कहती है कि क्या ये वही है? ये तो बहुत हैंडसम है, ये तो किसी फिल्म में सेंट्रल रोल में डेब्यू भी कर सकता है। डिंग ही नाराज होते हुए जी से कहता है कि हैंडसम होने का क्या फायदा है, ये तो बस एक ड्राइवर है। लिन डिंग ही से पूछता है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? डिंग ही हंसते हुए लिन से बोलता है कि कुछ नहीं, अब जब तुम किंग यान को जानते हो तो तुम अच्छे बंदे हो। लिन पूछता है
कि क्या मैं अच्छा सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं जी को जानता हूं। डिंग ही तंज कसते हुए जी से कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो दिमाग से थोड़ा कमजोर लगता है, ड्राइवर होने में कौन सी गर्व की बात है। जी लिन की ओर आगे बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि शू यांग को ऐसा सबक मिलना चाहिए था या नहीं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।